हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ सुरभि और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मेरी नज़र से। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं कहाँ से वीडियो बना रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं आज बना रही हूँ अपने घर की छत से, मुंबई वाले घर की छत से। तो ऐसी आज छत पर आई थी तो मुझे कुछ याद आया अपना स्ट्रगल का दौरान। पहले तो ये बताइए मैं ये चश्मे में कैसी लग रही हूँ। हाँ, तो मुझे याद आया कुछ स्ट्रगल का अपना, तो मुझे लगा मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए जो मैं बच गई चीज़ें करने से। तो विदाउट एनी मेकअप, विदाउट कुछ, सीधा मैं आ गई आप लोगों के साथ वीडियो बनाने। तो स्टार्ट करें आज का मेरा ज्ञान। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकन होती है उसे दबाओ ताकि मेरे जितने भी वीडियो हैं वो आपको मिलते रहें। और प्लीज़ यार कुछ कमेंट्स भी किया करो, मुझे मालूम तो पड़े कि आप लोग मेरे उससे कुछ ज्ञान ले भी रहे हो या नहीं ले रहे हो। और कुछ सजेशंस हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा, मैं उसको ज़रूर फॉलो करूँगी। ठीक है, मैं आज आपको बताती हूँ कि जब हम एक्टिंग फील्ड में आते हैं ना, तो हम एक वर्ड बहुत कॉमनली सुनते हैं कि पोर्टफोलियो। आप लोगों ने भी सुना होगा और मैं भी सुनती हूँ बहुत ज़्यादा कि पोर्टफोलियो बनाना है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पोर्टफोलियो करवाओ। तो मैं भी बहुत कंफ्यूज हो रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पोर्टफोलियो बनवाऊँ या नहीं बनवाऊँ, समझ में नहीं आता था मुझे। मैं बहुत सारे लोगों से मिलती थी और मैं पूछती थी उनसे कि जेन्युइनली बताओ कि पोर्टफोलियो बनाना ज़रूरी है या नहीं है। लेकिन कुछ लोग बोलते थे कि ज़रूरी है और कुछ लोग बोलते थे नहीं ज़रूरी है। तो मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी कि क्या करूँ यार, क्योंकि क्या होता है ना, जब शुरू में जब हम स्ट्रगल करते हैं ना, तो हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट का पैसा रहता है जिसे हमें खर्च करना पड़ता है अपने बाकी चीज़ की ग्रूमिंग के लिए। हमें अपने आप को ग्रूम करने के लिए खर्च करना पड़ता है और हमें पता भी नहीं होता कि हम यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो हमारे लिए उतना वो रिटर्न आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। तो बहुत सोच समझ के हमें खर्च करना पड़ता है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। तो मेरे पास फिर मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा दिमाग में ना किट 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 चल रहा है, उससे बेटर है कि मैं एक पोर्टफोलियो बनवा लेती हूँ और ख़त्म करूँ। फिर मैंने बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र से बात भी कर ली, डील फाइनल भी हो गई मेरी। लेकिन एंड वक्त पे आके मैंने अपना वो डिसीज़न छोड़ा, और उसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है, छोटा सा स्ट्रगल है, छोटी सी सीख है। तो मैं चाहती हूँ कि जो मैंने सीखा वो आप लोग भी मेरे एक्सपीरियंस से कुछ फ़ायदा उठाइए। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं भोपाल में थी तभी मैं बहुत लोगों से पूछती थी तो सब हाँ ना करते थे। फिर मैं मुंबई शिफ्ट हो गई, तब मैंने बोला कि मैं मुंबई में बनवाऊँगी। तो यहाँ भी लोगों ने बोलना शुरू किया कि ठीक है बनवा लो, नहीं बनवाना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो पर जब हम मुंबई आते हैं और जब हम सीरियसली स्ट्रगल करने स्टार्टिंग करते हैं स्ट्रगल करना, तब हम कुछ ऑडिशंस ग्रुप से जुड़ते हैं। तो मैं भी जुड़ी, और उस ऑडिशन ग्रुप में ना पता है क्या होता था कि हमेशा ये बोला जाता था कि आपकी करंट फ़ोटो दीजिए, आपकी करंट फ़ोटो दीजिए। और मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं करंट फ़ोटो क्या। और अगर मैं अपनी 4-5 महीने वाली पहले वाली फ़ोटो भेजती थी तो वहाँ से कोऑर्डिनेटर्स का आंसर आता था या कास्टिंग डायरेक्टर का आंसर आता था कि मैम ये तो आपकी 4-5 महीने पहले वाली फ़ोटो है, आप ये क्यों दे रहे हो, आप करंट दीजिए। तो मैं बोलती थी बट रब्बिश यार, मैं मन में सोचती थी कि यार मैं 4-5 महीने में क्या ही बदला होगा यार। तो मुझे बात समझ में ही नहीं आती थी। तो वह बहुत बोल रहा है यार, ये वीडियो में आने वाला है। तो मैंने ना उसको बोला, ये भी शायद समझ गया है, इनको डिस्टर्ब करो। तो देखो ये देखो अभी नहीं बोल रहा, मैं बोल रही हूँ तो देखो चलो इसको इग्नोर करते हैं। तो फिर ऐसे जब हम बार बार अपना भेजते हैं तो कुछ कास्टिंग डायरेक्टर से हमारी पहचान भी हो जाती है, कोऑर्डिनेटर से हमारी पहचान भी जाती है। तो मैंने जस्ट ऐसे ही पूछा कि यार एक बात बताओ, मैंने झूठ बोल दिया उससे कि मैंने पोर्टफोलियो करवाया है। तो वो पोर्टफोलियो मेरा क्या किसी काम का नहीं है, मैंने करवाया है। और तो उसने मुझे बोला कि सुरभि जी मैं आपसे 5-6 महीने से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे पता है कि मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, आप एक्टिंग में पोर्टफोलियो
की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। पोर्टफोलियो सिर्फ वहाँ ज़रूरत होती है जहाँ पर आपने जहाँ पर आपको मॉडलिंग करनी है, तो वहाँ पर आप पोर्टफोलियो बनवाइए। एक्टिंग में बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्टिंग में आपका करंट जो फेस है वो मांगा जाता है। और 3-4 महीने पहले की फ़ोटो और अब की फ़ोटो में इसलिए 19-20 फ़र्क आ सकता है कि हो सकता है कि आपके बाल उस वक्त छोटे हों और हमने आपको छोटे बाल के कारण पसंद किया कि बढ़ गए हैं, इसलिए बिल्कुल ये नहीं पसंद करा जाता। इसलिए बार बार एक्टर्स को बोला जाता है कि करंट फ़ोटो दीजिए, करंट फ़ोटो दीजिए। तो फिर उसने बोला कि सुरभि तुमने करवा तो नहीं लिया है पोर्टफोलियो? मैंने बोला हाँ मैंने तो करवा लिया। तो वो मतलब ऐसे लिटरली उसने ऐसे करके माथा पकड़ा कि क्यों करवाया, बिल्कुल यूज़लेस है। तो मैंने आई डिसाइडेड कि मैं ये वाला एक्सपीरियंस है ना आप लोगों से शेयर करूँ कि जो लोग इनिशियल स्टेज पे स्ट्रगल कर रहे हैं, एक्टिंग के फील्ड में आ रहे हैं, उनको शुरू में पोर्टफोलियो की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बट एट द सेम टाइम हमें अच्छी फ़ोटोग्राफ्स की ज़रूरत तो होती है। तो मैंने उसका एक हैक निकाला। हैक कैसे निकाला कि मैंने ना क्या किया, हम इंडियंस हैं और हमारी सोसाइटी में गैदरिंग्स बहुत होती हैं। कभी बच्चों का बर्थडे हो गया, कभी बड़ों का बर्थडे हो गया, कभी सगाई हो गई, कभी मैरिज फंक्शंस हो गया, बहुत सारी गैदरिंग होती है। और निश्चित है हम लोग उसमें ना तैयार होके जाते भी हैं। तो जब हम जाते हैं तो मैंने क्या किया कि मैं पर्पस इसमें या किसी की शादी हुई तो मैं पर्पसली उसी वे में तैयार होती हूँ कि मुझे एक क्लिक करवानी है। और वहीं के जो उस फंक्शन में फ़ोटोग्राफ़र आता है ये अपना DSLR लेके मैं जाती हूँ और मैं अपना 1-2 क्लिक लेती हूँ। तो इस तरीके से ना मेरे पास बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स हो गई। तो ये हैक मुझे बड़ा पसंद आया कि आप कहीं होटलिंग करने जा रहे हो तो वहाँ भी आपका कैजुअल ड्रेस होती है। तो कई बार कास्टिंग डायरेक्टर आपका कैजुअल ड्रेस में फ़ोटो मांगते हैं, तो आप ये वाली पिक दो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मेरे को समझ में आई कि हाँ ये वाला तरीका ठीक है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और एक चीज़ है कि एक्टिंग में क्या होता है, पोर्टफोलियो जो हमारे लिए ज़रूरी होता है ना, वो क्या होता है कि एक्सप्रेशंस मांगते हैं। आप हर वक्त ना इस पोज में नहीं खड़े हो सकते, इस पोज में नहीं खड़े हो सकते। अगर आप एक्टिंग में जा रहे हो तो आपके एक्सप्रेशंस चाहिए। तो उसका भी एक हैक है कि आप है ना गाने लगा दो। पहले प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस कर लो, वरना आप गाने लगा दो और अच्छा लाइट अरेंजमेंट करो अपने रूम में और अपने किसी से भी, अपने दोस्त से, किसी से भी आप बोलो कि वो आपकी फ़ोटोग्राफ खींचे। और उस डांस के अकॉर्डिंग है ना कम से कम 30 से 40 फ़ोटोग्राफ आराम से निकल जाएगी। तो अलग अलग एक्सप्रेशंस के साथ होगी, तो आप उसमें से चुन लीजिए, है ना। अच्छा है, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। जब भी मेरा कुछ डांस का होता है या जैसे मैं किसी शादी फंक्शन में गई तो मैं वहाँ के फ़ोटोग्राफ़र से बोलती हूँ कि सिर्फ आप मेरा इतना मुझे वो चाहिए। समटाइम फ़ोटोग्राफ़र भी बहुत नखरे कर देते हैं यार, नहीं करते, बट फिर मैं अपना DSLR लेके जाती हूँ। अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है पैसा तो आप कर सकते हो, जैसे अपना एक DSLR ख़रीद लो या मोबाइल अच्छा वाला ख़रीद लो, उस पे पैसा इन्वेस्ट कर दो। लेकिन इनिशियल स्टेज पर आप पोर्टफोलियो बिल्कुल मत बनवाओ। हाँ, कोई अच्छा प्रोजेक्ट आता है, बहुत पुराने हो गए तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर लुक मांगा जा रहा है तो आप पोर्टफोलियो करवाओ। हाँ, थक गई। कैसा लगा आपको आज का मेरा ज्ञान? आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा और मेरा ये एक्सपीरियंस, मेरी ये ज्ञान आपके काम आए। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूज़फुल है तो प्लीज़ इसे शेयर कर दो, लाइक कर दो और बेल आइकन बटन दबा